वरुणदेव, कौन है ये विशालकाय प्रलय? इसने तो पृथ्वी लोक पर प्रलय सी मचा रखी है। हाँ देवराज, ऐसी विनाश लीला हमने पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो असुर जैसा दिखाई देता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये है कौन। नारायण नारायण। देवराज, इस विशालकाय असुर की शक्ति को देख रहे हैं आप? ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, नारायण नारायण। ये विशालकाय असुर निश्चित ही पृथ्वी पर प्रलय मचा ही देगा। परंतु देवर्षि, ये तो बताएं कि ये महासुर है कौन, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि ये असुर है और असुर के सिवाय कोई नहीं। परंतु ये कौन है, ये तो केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। तो आप त्रिदेव से पूछकर क्यों नहीं आते? हमें भय है देवर्षि कि ये महाअसुर पृथ्वी लोक को नष्ट भ्रष्ट करके स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य करेगा। देवराज, आप मुझे इसका नाम त्रिदेव से पूछने के लिए कह रहे हैं आप? तो फिर आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर लेते? देवराज, मैं आपका सहायक और शुभचिंतक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला अनुचर नहीं। यदि भविष्य में भी आपने ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार मेरे साथ किया तो आप मेरी सहायता और शुभचिंतन दोनों से हाथ धो बैठेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि तो बुरा मान गए, अब क्या होगा? देवराज, क्षमा करें, आपका देवर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। अग्निदेव, घबराहट में ऐसी भूल हो जाती है। अब आप मुझे पुनः उपदेश देने की चेष्टा ना करें। अब मुझे इस विनाशकारी असुर का स्वयं पता लगाना होगा। ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है। परंतु आश्चर्य, हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने देश से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो।
प्रतिशोध प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स, तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे? बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंची और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, ये सत्य है, किंतु तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है। अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे, तब तक अड़िग रहकर एक ही स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें सहते रहो। कष्ट सहता रहूं? किस लिए? वरदान प्राप्त करने के लिए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात तपस्या के सारे कष्ट तुम क्षण भर में बिसर जाओगे। वरदान में मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगे वही मिलेगा। ब्रह्मा से वरदान मांगो कि वे तुम्हें सदा के लिए अमर कर दें। सदा के लिए अमर कर दें? अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकेगा? हाँ, तुम्हें कोई मार न सके। परंतु इतना ही मांगकर मौन न हो जाना। उनसे अतुल बल, इच्छानुसार रूप धारण करने की और असंख्य असुरों को उत्पन्न करने की शक्ति का वरदान भी मांगना। ठहरिए गुरुदेव, मुझे एक एक करके सब बातें स्मरण करने दें। ब्रह्मा से मैं सबसे पहला वरदान मांगूंगा अमरता का। दूसरा वरदान मांगोगे अतुल बल का। अतुल बल? अतुल बल तो मेरे पास अब भी है गुरुदेव। मैं इसी समय सारी पृथ्वी को उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। तुम्हें पृथ्वी को नहीं, देवताओं को स्वर्ग से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए अतुल बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमरता और अतुल बल। तीसरा वरदान क्या मांगू दैत्य गुरु? तीसरा वरदान मांगो इच्छा अनुसार रूप बदलने का। इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान? तब तो मैं आपका रूप भी धारण कर सकता हूँ। मैं स्वयं दैत्य गुरु बन सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा रूप धारण करने के अतिरिक्त कोई भी रूप धारण कर सकते हो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। इन 3 वरदानों के अतिरिक्त और कोई वरदान मांगना है?
चौथा वरदान, इच्छानुसार असंख्य असुरों को उत्पन्न करने का मांगो। तुम असंख्य असुरों वाली असुर सेना को उत्पन्न करोगे जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करेगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इन 4 वरदानों को मांगने के पश्चात और मांगने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा? मैं सब कुछ पा लूंगा। अमरता, अतुल बल, इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन और असुर सेना उत्पन्न करने की शक्ति। हम तुम्हारी स्मरण शक्ति से संतुष्ट हुए गजासुर। अब तुम तुरंत तपस्या के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण। हमारे घोर शत्रु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आदेश पाकर महिषासुर के पुत्र ने तपस्या प्रारंभ कर दी है। देवराज, इस तपस्या का परिणाम तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मदेव इसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और से वरदान दे ही देंगे। आपका कथन सत्य है वरुण देव। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवताओं का कल्याण तभी संभव हो सकता है जब ब्रह्मदेव हम पर कृपा करें। इस दुष्ट को वरदान ना दे, इसकी पुकार अनसुनी कर दे। नारायण नारायण, ऐसा न कभी हुआ है देवराज, न होगा। तपस्या का प्रतिदान तो देना ही पड़ता है, फिर देव हो या फिर आप हो। आपकी आराधना के साथ तपस्या करने वाले को क्या आप वरदान नहीं देंगे? देवर्षि, हमारी आराधना करने वाले असुर नहीं होते, वो तो सीधे साधे सच्चे भक्त होते हैं। उनके मन में कपट या शत्रुता नहीं होती। नारायण नारायण, देवराज आप इस असुर के मार्ग में कितने ही बड़े संकट खड़े कर लें, परंतु ये अपना वरदान प्राप्त करके ही रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने भी यही भविष्यवाणी की है। हमारी चिंता पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। नारायण नारायण, देवराज आप नारद की भावनाओं को समझने में भूल कर रहे हैं। मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, कदापि नहीं। मैं तो आप में प्रेरणा जगा रहा हूँ कि आप असुरों से भयभीत होना छोड़कर सदाचार और सत्य का आश्रय लें। आप अपनी शक्ति को संचित और सुसज्जित करें। यदि ये असुर वरदान प्राप्त कर भी लेता है, यह आवश्यक भी तो नहीं कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा ही। देवर्षि, हमें हर संभावना के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप ब्रह्मदेव को प्रेरित कर सकते हैं कि वे इसे वरदान ना देकर असुरों को वरदान देने की परंपरा को समाप्त कर दें। नारायण नारायण, देवराज आप मुझे क्षमा कर ही दें, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी को परामर्श मैं नहीं दे सकता। ये धृष्टता मुझसे नहीं होगी। मैं चलता हूँ। देवर्षि, देवर्षि हम पर दया करें। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चले और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करें। नारायण नारायण, देवराज मैं परमपिता ब्रह्मा जी से अनुरोध करूं और आप पीछे खड़े खड़े केवल देखते रहें, ये नहीं हो सकता। और केवल परमपिता ब्रह्मा जी के पास चले जाने से समस्या हल नहीं होगी। यदि हमने कुछ अनुचित कहा या किया हो तो आप कृपा करके उसे भूलकर ब्रह्मदेव के सम्मुख हमारा नेतृत्व करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें देवर्षि। नहीं नहीं देवगण, आप मेरे चरणों में बैठकर मुझे लज्जित न करें और ना ही मुझे अपना नेतृत्व करने के लिए कहें। असफलता प्राप्त करने के पश्चात नेता की क्या दुर्दशा होती है, यह समस्त जगत भलीभांति जानता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने यदि हमारी बात नहीं सुनी तो दोष आप मेरे सिर मर दोगे। कृपया आप मुझे क्षमा करें। देवर्षि, हमारे प्रति इतने कठोर ना बने। कृपा कर हमारे साथ ब्रह्मलोक चलकर हमारा साहस बढ़ाएं। यदि ब्रह्मदेव फिर भी ना माने तो दोष हमारे भाग्य का होगा। हम आपको दोषी नहीं मानेंगे। हमारा विश्वास कीजिए देवर्षि। जैसी आपकी इच्छा। परमपिता ब्रह्मदेव को प्रणाम।
लंबे समय पश्चात तुम्हें ब्रह्मलोक में देखकर हमें प्रसन्नता हुई नारद। आपकी कृपा के लिए मैं कृतज्ञ हूं। परमपिता, हम जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं वो हमसे छुपा नहीं है देवराज। परमपिता, हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि निवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हम आपकी समस्या से परिचित हैं, परंतु आपकी चिंता व्यर्थ है। हमारी चिंता व्यर्थ है? हमारी चिंता व्यर्थ कैसे हो सकती है ब्रह्मदेव? आपसे वरदान पाते ही असुर सर्वप्रथम स्वर्ग पर ही आक्रमण करते हैं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं ब्रह्मदेव, गजासुर को वरदान कदापि ना दें। क्या यह संभव है नारद? कोई निष्ठापूर्वक हमारी आराधना करे, कठोर तपस्या करे और हम उसे वरदान न दें? परमपिता, मैंने देवराज इंद्र को इस सत्य से अवगत करवा दिया है कि यह संभव नहीं है। यदि तपस्वी कठोर तपस्या करके अपने आराध्य को प्रसन्न करेगा तो उसे वरदान तो देना ही होगा। नारायण नारायण। जब तुमने देवराज को ज्ञात करा दिया था तो इन्हें यहां लेकर क्यों आए? क्या तुम ये समझ रहे थे कि प्रार्थना करने पर हम तपस्या और वरदान के नीति नियम बदल देंगे? नहीं परमपिता, कदापि नहीं। किंतु भविष्य में पृथ्वी वासियों और देवताओं पर आने वाले संकट का विचार कर आप गजासुर को वरदान ना देकर यह परंपरा तोड़ देंगे, ऐसी आशा हमने अवश्य की है। और आप ही हमारी इस आशा को पूर्ण कर सकते हैं। नहीं देवराज, यह संभव नहीं है। परंतु इतना आश्वासन हम आपको अवश्य दे सकते हैं कि हमसे वरदान पाने के पश्चात भी गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या आपको हमारे कथन पर विश्वास नहीं है देवराज? नहीं परमपिता, ऐसा कदापि नहीं है। नारायण नारायण। परमपिता, देवराज इंद्र आपसे वचन लेने ही तो यहाँ आए हैं। इन्हें आपके कथन पर यदि विश्वास ना होता तो ये यहाँ आते ही क्यों? हम आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपकी समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु अब उन निर्दोष पृथ्वीवासियों का क्या होगा? अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग कर गजासुर उन्हें पीड़ित अवश्य करेगा। इस असुर का अत्याचार सीमित होगा नारद। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि गजासुर का वध भगवान शिव शंकर के हाथों होगा। परमपिता, हमारा तो विचार था कि जिस प्रकार महिषासुर का वध देवी दुर्गा के हाथों हुआ, उसी प्रकार। देवराज, देवी दुर्गा असाधारण परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। नारद, हम गजासुर को ऐसा ही वरदान देंगे जो भगवान शिव शंकर को उसके वध के लिए प्रेरित कर दे। ये तो आश्चर्य है परमपिता। गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में घेर कर हम उसे ऐसा ही वरदान देंगे नारद जिससे उसका ध्यान काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की ओर जाए और वो स्वर्ग की ओर दृष्टिपात ही ना करे। तो क्या काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मण गजासुर के अत्याचारों का भोग बनेंगे? दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए हर किसी को बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है नारद। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के भाग्य में कष्ट लिखा है, किंतु अंत में वे सब भगवान शिव शंकर की कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए तुम उनकी अधिक चिंता न करो। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। देवराज, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें और पृथ्वीवासियों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दें। हम सब आप दोनों के कृतज्ञ हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारद, अब तुम्हें एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। आज्ञा करें परमपिता, मैं आपकी आज्ञा के लिए उपस्थित हूँ। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को सावधान करो कि वे यज्ञेश्वर शिव की आराधना से विचलित न हो। यदि गजासुर ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान शिव उनकी रक्षा करें। मैं तुरंत उन्हें ये संदेश पहुंचा दूंगा परमपिता। तुम्हें अपनी चतुराई का उपयोग करके वरदान के पश्चात गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से भी रोकना होगा। यह भी तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है।
ये उत्तरदायित्व भी मैं निभाऊंगा परमपिता। मेरे लिए और क्या आज्ञा है? गजासुर के प्रहारों से बचने के लिए तुम्हें यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न करनी होगी। हर आपदा से सुरक्षा के लिए शिव भक्ति से बढ़कर और कोई कवच नहीं होगा। जो आज्ञा परमपिता। जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, देवी पार्वती कहाँ? वे अपने कक्ष में हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उनसे यहाँ आने की प्रार्थना करूं? उनसे कहो कि हम उनके साथ गगन विहार करके आनंद कानन काशी पहुंचना चाहते हैं। आनंद कानन काशी? आनंद कानन काशी का नाम सुनकर तुम आनंदित न होकर उदास क्यों हो रहे हो नंदी? कुछ नहीं भोलेनाथ। तुम्हारी इस कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है। तुम इसलिए चिंतित हो रहे हो कि एक बार कैलाश से प्रयाण करने के पश्चात हम दोनों कब लौटेंगे, तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। ये सत्य है प्रभु। आप आनंद कानन काशी जाकर शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगे ना? यदि शीघ्र न लौटे तो? भोलेनाथ, आपके वियोग में हम अनाथों की भांति चिंतित और व्यग्र रहते हैं। कृपा करके आप शीघ्र लौट आएं। हाँ प्रभु, आप शीघ्र ही लौट आएं। हम तुम्हें शीघ्र लौट आने का वचन कैसे दे सकते हैं? शीघ्र लौटना न लौटना तो देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर है। नंदी, तुम देवी पार्वती से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र लौट आए। यदि उनकी इच्छा होगी तो हम भी उनके साथ शीघ्र लौट आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, अचानक आनंद कानन जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या आनंद कानन काशी का नाम सुनकर तुम्हारे मन में आनंद उत्पन्न नहीं होता देवी? होता क्यों नहीं स्वामी, मुझे तो गगन विहार करना अत्यंत प्रिय है। सृष्टि की गतिविधियों पर दृष्टि डालना मुझे अच्छा लगता है। हम गगन विहार की नहीं, आनंद कानन की बात कर रहे हैं देवी। आनंद कानन तो आनंद कानन है स्वामी। आपने काशी नगरी को प्रलय काल में भी न डूबने का वरदान देकर उसे परम पूज्य बना दिया है। जो भक्त काशी में रहकर आपकी आराधना करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम अपने आप को हमसे पृथक क्यों कर रही हो देवी? मैं समझी नहीं स्वामी, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? अभी अभी तुमने कहा कि जो काशी में रहकर हमारी आराधना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो तुम्हारी भक्ति करता है क्या उसे कुछ प्राप्त नहीं होता? तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हारी आराधना करने वाले को जो सिद्धियां मिलती हैं वो तो हम भी प्रदान नहीं कर सकते। नहीं स्वामी, मेरी व्यर्थ प्रशंसा न करें। मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। शिव के बिना शक्ति भला क्या कर सकती है? ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पातालेश्वराय नमः स्वाहा। हर हर महादेव। स्वामी, देवर्षि नारद हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। क्या आपने उन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं? कदापि नहीं देवी। लंबे समय से हमारी नारद से भेंट ही नहीं हुई। हम ये जानने के इच्छुक हैं कि नारद यहाँ किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। यदि हम वहाँ पहुँचेंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा और वो जो कहने के इच्छुक हैं नहीं कह पाएंगे। तुम सत्य कह रही हो देवी। हमारा वहाँ अदृश्य होकर पहुंचना ही उचित होगा। परंतु इतने अदृश्य भी ना हो कि नारद को भी दिखाई न दे।
अर्थात तुम ये कहने की इच्छुक हो कि हम केवल नारद को दिखाई दें, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को नहीं। और नारद को भी हम तभी दिखाई दें जब उनकी बात पूरी हो जाए। पता तो चले कि नारद इन ब्राह्मणों से क्या कहने के लिए इच्छुक हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। नमः शिवाय। देवर्षि, आपने साक्षात हमारी इस यज्ञ भूमि में प्रकट होकर हमें गौरवान्वित किया है। आपके आगमन से हमारी ये यज्ञ भूमि पावन हुई। बोलो देवर्षि नारद की। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं इस यज्ञ भूमि में अपनी जय जयकार का अधिकारी नहीं हूँ। देवर्षि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सप्त ऋषियों के समान हमारे पूज्य हैं। यदि हम आपकी जय जयकार नहीं करेंगे तो हमारे मन का उत्साह कैसे व्यक्त होगा? ब्राह्मण देवता, जय जयकार करें जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की, जगत के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की। बोलो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्राह्मण देवता, आप परम पावन आनंद कानन काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं। आपके द्वारा किए गए यज्ञों के कारण सुवृष्टि होती है, चारों ओर सुख समृद्धि का वास रहता है। हम तो ये सब शिव भक्ति हेतु अपना कर्तव्य समझकर ही करते हैं देवर्षि। ये मैं भली भांति जानता हूँ ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय मैं आपके पास एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। आप हमारे लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं देवर्षि। किसका संदेश देवर्षि? स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव का। ये संदेश सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं देवर्षि, कृपा कर सुनाइए। ये संदेश सुखकारी नहीं है। ये संदेश सुनाते हुए स्वयं मुझे भी संकोच हो रहा है। संकोच ना करें देवर्षि, हम आपके श्रीमुख से कैसा भी गंभीर संदेश सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। शीघ्र ही आप पर घोर संकट आने वाला है ब्राह्मण देवताओं, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा संकट देवर्षि? ये संकट शक्तिशाली असुर के अत्याचारों के रूप में भी आ सकता है, परंतु आप जगेश्वर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहें। ये आनंद कानन काशी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वालों की और यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वालों की वे सदा रक्षा करते हैं। शिव आराधना तो हमारा परम धर्म है देवर्षि, उसे हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं एक और रहस्य की बात बताने यहाँ आया हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि जो असुर आप पर अत्याचार करेगा उसका वध भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। इसलिए आप यज्ञ और भगवान भोलेनाथ की आराधना निश्चिंत होकर करते रहें। बस यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया था। देवर्षि, ये संदेश आपने हमसे क्यों छुपाया? प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता भोलेनाथ। कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य रहता ही नहीं। मैं तो केवल। क्या आप हमें विवश करने के इच्छुक हैं कि गजासुर का वध हम करें? आप जानते हैं कि जब तक कोई असुर अत्याचारों की चरम सीमा लांघ नहीं जाता, तब तक हम उसका वध नहीं करते। और यहाँ तो इस समय केवल उसके अत्याचारों की बात ही हो रही है। हम चकित हैं देवर्षि, क्या आप अभी-अभी भगवान शिव और माता पार्वती से बातें कर रहे थे? क्या आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए? नहीं देवर्षि, हमारे ऐसे सौभाग्य कहाँ। ये शिव लीला थी महानुभावों। स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ पधारे थे, इस यज्ञ भूमि को पावन किया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा के लिए यहाँ फिर पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें।
अब तक इसकी अखंड तपस्या चल रही है। जब ब्रह्मदेव ने आश्वासन दिया है कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं देवराज? क्या तुम ब्रह्मदेव को नहीं जानते कि वो वरदान देते समय वरदान मांगने वाले के सामने विवश हो जाते हैं? भले ही विवश हो जाए, परंतु हमें उनके वचन की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के विषय में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए अग्निदेव। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग इस दुष्ट पर करना ही होगा। उपाय कर सकते हैं? अग्निदेव, जब विश्वामित्र जैसे राजर्षि का तप भंग किया जा सकता है, तो गजासुर का तो अस्तित्व क्या है? हमने सोच लिया है कि हम गजासुर के तप को वरदान तक नहीं पहुंचने देंगे।
हम स्वर्ग की अप्सराएं आपका मनोरंजन करने आई हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। हमारा नृत्य देखो, ओम ब्रह्मणे नमः। हमारा रूप देखो, ओम ब्रह्मणे नमः। हमारा सौंदर्य देखो असुरपति। ओम ब्रह्मणे नमः। इस रूखी तपस्या से तुम्हें क्या मिलेगा असुरराज? ओम ब्रह्मणे नमः। चलो इस असुरराज के तन से लिपटकर हम उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 महाबली असुरराज, देवी लक्ष्मी किसी गहन चिंतन में खोई प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है देवी? क्या आप हमसे रूठी हुई हैं? लगता है महिषासुर के पुत्र गजासुर का भय आपके मन में गहराई तक बैठ गया है देवी। किंतु गजासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ वैकुंठ लोक में पूर्णतया सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे पृथ्वीवासियों और स्वर्ग में रहने वालों की चिंता नहीं होगी? आप सृष्टि के पालक हैं, तो मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। मुझे संसार की सुरक्षा की चिंता उतनी ही है जितनी आपको है। अर्थात देवी लक्ष्मी अब हमारे कार्य में भी हाथ बटाएंगी। सृष्टि के पालन का आधा उत्तरदायित्व अब आप लेने की इच्छुक हैं। ये विनोद का नहीं, गंभीर विचार का समय है स्वामी। जब आपको पूरी सृष्टि की सुरक्षा की चिंता है, तो आपने उस भयानक विशालकाय गजासुर को पाताल से पृथ्वी पर आने ही क्यों दिया? देवी लक्ष्मी, आप जानती हैं कि हम किसी को कहीं आने से रोक नहीं सकते, और रोकना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गजासुर का आगमन पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। भगवान शिव की इच्छा से? अर्थात महादेव स्वयं इच्छुक थे कि गजासुर पृथ्वी पर आकर उपद्रव करे और पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करे। अत्याचार की बात क्यों कर रही हो देवी? इस समय तो गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या की सफलता के पश्चात वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा, और फिर वरदान की शक्ति से उन्मत्त होकर हर असुर क्या करता है, ये आपसे छुपा नहीं है प्रभु। स्वामी, आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? अवश्य देवी, यदि वो विनती स्वीकार करने योग्य होगी तो। आपके साथ रहकर मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप मेरी कौन सी विनती स्वीकार करेंगे और कौन सी नहीं। तुम्हारी विनती सुनने के पश्चात ही हम ये निर्णय कर पाएंगे कि वो विनती स्वीकार करने योग्य है या नहीं। तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि के पालक और सर्वज्ञ होने के नाते आप जान गए हैं कि मेरे मन में क्या है। तो हम इन प्रश्नोत्तरों में व्यर्थ समय नष्ट न करके ये स्पष्ट कहेंगे कि हम ब्रह्मा जी को वरदान देने से रोकेंगे नहीं देवी। जब आप त्रिदेवों ने बार बार देख लिया है कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद ये असुर उन्मत्त हो जाते हैं, तब आप ये वरदान देने की परंपरा को तोड़ क्यों नहीं देते? और हर वरदान के पश्चात तुमने ये भी देख लिया है कि वरदान का दुरुपयोग करने वाले असुरों को उसका दंड अपने प्राण देकर भुगतना पड़ता है, और हम त्रिदेवों में से किसी न किसी की शक्ति के हाथों वे मारे जाते हैं। परंतु गजासुर का पिता महिषासुर तो हम त्रिदेवियों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा के हाथों मारा गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता देवी। उस सम्मिलित शक्ति में हम त्रिदेवों का भी योगदान था। अर्थात आप इस बात के इच्छुक हैं कि हम त्रिदेवियों का कोई महत्व ही न रहे? कदापि नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि गजासुर उन्मत्त होकर उत्पात मचाएगा,
तो तुम त्रिदेवियां मिलकर उसके वरदान के पश्चात उसे तुरंत समाप्त कर देना। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं देवी, किंतु हम ब्रह्मा जी को भी वरदान देने से रोक नहीं सकते। नारायण नारायण, आज आप दोनों को वाद विवाद में उलझे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं, विचित्र सी अनुभूति हो रही है। विचित्र सी अनुभूति? कैसी अनुभूति हो रही है नारद? जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और जगत की समृद्धि और शोभा की देवी माता लक्ष्मी, आप दोनों यदि वाद विवाद में उलझ सकते हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या दशा होती होगी। नारायण नारायण। साधारण मनुष्यों की नहीं, पति पत्नी की बात करो नारद। पति यदि अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करेगा तो वाद विवाद तो जन्म लेगा ही। ये तो सृष्टि का सनातन नियम है। आप सत्य कह रही हैं देवी, इसलिए हम स्वयं चुप होकर इस वाद विवाद का अंत किए देते हैं। अब तुम बताओ नारद, क्या नया समाचार लाए हो? नारायण नारायण, समाचार नहीं श्री हरि, उलझन लेकर आया हूँ, उलझन। कैसी उलझन नारद? देवर्षि, क्या आपकी चतुराई भी उस उलझन को नहीं सुलझा सकी? लगता है इस उलझन में देवर्षि की चतुराई भी उलझकर रह गई है। अब बताओ नारद, किस उलझन में फंसे हो तुम? श्री हरि, आप तो जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी गजासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान अवश्य देंगे। अवश्य देंगे नारद। हम और देवी लक्ष्मी अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। श्री हरि, मैं जब परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गया तो उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि मैं अपनी चतुराई का उपयोग कर गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूं। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या एक बार भी नहीं कहा कि वे दुष्ट गजासुर को वरदान नहीं देंगे? नहीं माता, परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान नहीं देने वाली बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असुरों की तपस्या के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया ही है। वरदान की चर्चा अनावश्यक है नारद। असुरों की तपस्या के आगे ब्रह्मदेव विवश हो जाते हैं, ये हमने बार बार देख लिया है। बस तुम्हारी इतनी सी उलझन है या? नारायण नारायण, नहीं श्री हरि नहीं, इस उलझन का दूसरा सिरा भी है, परमपिता ब्रह्मा जी का दूसरा आदेश। दूसरा आदेश? वो क्या है? उस आदेश का पालन मैंने पहले ही कर दिया है। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे ये आदेश दिया था कि काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए प्रेरित करूं, जिससे गजासुर का आक्रमण होते ही भगवान भोलेनाथ गजासुर का वध करें। अर्थात गजासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी की यही इच्छा है कि वे गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में उलझाकर ऐसा वरदान देंगे कि उसका वध एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। सुन लिया देवी, ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान देने से पहले ही उसके अंत का मार्ग भी खोज निकाला है। नारायण नारायण, परंतु मेरी उलझन का अभी तक समाधान नहीं हुआ श्री हरि। यदि मैं गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूंगा तो उसका क्रोध काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मणों पर बरसेगा और उनकी प्राणहानि का पाप मेरे सिर लगेगा। श्री हरि, मुझे इस अनावश्यक पाप से कृपया आप बचाएं। हम इस विषय में तुम्हें कोई परामर्श नहीं दे सकते नारद, क्योंकि यदि तुमने अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं किया तो ये ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना होगी और इसका दोष हम पर भी आ सकता है नारद। इसलिए तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई सही मार्ग खोज निकालो। यदि इच्छा हो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकती हूँ नारद। माता, इसीलिए तो मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। तुम गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकने का कार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर छोड़ दो और काशी के यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों की रक्षा का उपाय स्वयं करो। वो कैसे होगा माता? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी बात मानेंगे? नारद, यहाँ फिर तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग करना होगा और वो तुम भली भांति करोगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हम तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। जो आज्ञा श्री हरि। नारायण नारायण।
नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे गजासुर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो गजासुर। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो गजासुर। हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। आंखें खोलो गजासुर। गजासुर, कुछ बोलो गजासुर। हम तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आप ही हैं ब्रह्मदेव? हाँ गजासुर। कितने कठोर हृदय हैं आप। मैं इतने कष्ट उठाकर तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते कितना समय बीत गया ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मुझे इतने कष्ट देकर आपको क्या मिला ब्रह्मदेव? तपस्या जितनी लंबी और कठोर होती है, वरदान भी उतना ही उत्तम मिलता है गजासुर। हमने तुम्हें इच्छित वरदान देने का वचन दे दिया है। मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने लगा था और आप कुछ क्षण और न आते तो मैं विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे गजासुर। समय से पूर्व और त्रिदेवों की इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर प्रलय काल नहीं आ सकता। हम तो तुम्हारी तपस्या शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, परीक्षा जो अब पूर्ण हुई। अब कहो, अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हमसे क्या वरदान पाने के इच्छुक हो? मुझे अमरता का वरदान दें, मुझे तीनों लोगों का राज्य दें और एक ऐसा अतुल बल दें जिससे मैं अपने पिता महिषासुर की हत्या का प्रतिशोध अपने शत्रुओं से ले सकूं। जब महिषासुर का अत्याचार सारी सीमाएं लांघ गया था, तब उसका वध दिव्य शक्ति संपन्न देवी दुर्गा ने किया था। तुम उनसे कदापि प्रतिशोध नहीं ले सकते। यदि तुम उनसे प्रतिशोध का विचार करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो पहले मुझे अमरता का वरदान दें। किससे कैसे प्रतिशोध लेना है वो मैं स्वयं देख लूंगा। नहीं गजासुर, अमरता का वरदान न हमने आज तक किसी को दिया है और न देंगे, क्योंकि जो इस जगत में जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। मैं स्वयं अतुल शक्ति का स्वामी हूं। इच्छा अनुसार विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मुझे वरदान दें कि मेरा मरण किसी देवता, दानव या मानव के हाथ न हो सके। तथास्तु गजासुर। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मरोगे। ब्रह्मदेव, धन्य है आपकी बुद्धि। तुम हंस क्यों रहे हो गजासुर? और हमारी बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मदेव, जब मैं किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मारा जा सकता तो अमर हुआ या नहीं?
आपने अपने शब्दों में हेर फेर करके मुझे अमरता का वरदान दे ही दिया है। अब ये महान शक्तिशाली गजासुर अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर राज्य स्थापित करके अपनी असुर शक्ति का ध्वज फहराएगा। हमारा वरदान अभी पूर्ण नहीं हुआ है गजासुर। अर्थात क्या आप अधूरा वरदान भी देते हैं? गजासुर, किसी देवता, दानव या मानव के हाथों तुम्हारा मरण नहीं होगा, परंतु ऐसी शक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति और शक्ति है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो? संसार के सभी प्राणी कामदेव की शक्ति के आगे हारे हैं और हारते रहेंगे। इसलिए मैं मरण के भय से मुक्त हुआ हूं। अभी मेरा वरदान मांगना पूर्ण नहीं हुआ है ब्रह्मदेव। मुझे इच्छित रूप परिवर्तन एवं असुर सेना को उत्पन्न करने की शक्ति दें। मेरी तपस्या सफल हुई। अब आप जा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो गजासुर। संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। पहले मैं पृथ्वी पर असुर शक्ति का साम्राज्य स्थापित करूंगा। फिर स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। फिर देवता मेरा कदापि सामना नहीं कर पाएंगे। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शुक्राचार्य, मैंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा लिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। असुरवीर गजासुर, तुमने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। अब तुम दैत्यों के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके तुरंत स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संभवतः आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शिष्य गजासुर को परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। नारद, इस समय तुम हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हो। गजासुर हमारी आज्ञा और आदेश लेकर तपस्या करने के लिए गया था। उसने शब्दशः वही वरदान मांगा होगा जो वरदान मांगने के लिए हमने उससे कहा था। दैत्य गुरु, इसी बात का तो दुख है कि गजासुर वरदान मांगते समय आपकी सीख भूल गया और छल का आखेट हो गया। भारत, अपने शिष्य गजासुर की निंदा सुनने के लिए हमने तुम्हें यह आमंत्रित नहीं किया था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे आए थे वैसे अदृश्य हो जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे कोप का भयानक परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो मैं भी देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और स्वयं देवर्षि हूँ। आपकी इच्छा होने के पश्चात भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं जो कुछ यहाँ कहने आया हूँ वो कह के रहूंगा और कहे बिना यहाँ से हटूंगा नहीं। और जो कुछ कहूंगा वो आपके और गजासुर के हित में ही होगा। शीघ्र ही कह डालो जो कहना है। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान दिया है कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कौन है कामदेव को जीतने वाला? ये प्रश्न मुझसे न करके स्वयं से करें दैत्य गुरु। संसार में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र देवाधिदेव शिव शंकर हैं। क्या इस सत्य को आप नहीं जानते? जानते हैं, परंतु ये भी जानते हैं
कि असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर एक असुर का वध कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ किसी असुर का संहार नहीं करेंगे, परंतु उसका उद्धार तो कर सकते हैं। उद्धार? तुम्हें कहना क्या है नारद? काशी के शिवभक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण भी करेंगे। उन ब्राह्मणों की इच्छा क्या है? उनकी एकमात्र इच्छा है अत्याचारी गजासुर का वध। गजासुर का वध? हम गजासुर को समझाएंगे कि वो किसी पर अत्याचार न करे, फिर भगवान शिव के हाथों उसके वध की संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। क्या अत्याचार किए बिना ही गजासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर पाएगा दैत्य गुरु? यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें तो गजासुर के प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या है वो परामर्श? आप शिष्य गजासुर से कहें कि काशी की यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने दे, किसी भी प्रकार विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने का मार्ग अवरुद्ध कर दें। न भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, न ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। कहीं इस परामर्श के पीछे तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है नारद? दैत्य गुरु, नारद निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं। जो भी कार्य करता है अन्य की भलाई के लिए, और यहाँ अन्य की भलाई ये है कि गजासुर के प्राणों की रक्षा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा हो। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि भगवान भोलेनाथ के कोप से बचना। और भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने देना। हम समझ गए नारद। इस बार तुम हमारे शुभ चिंतक बनकर आए हो। हम तुम्हारे इस परामर्श पर गहराई से विचार करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ ही समय में वरदानी गजासुर यहाँ आने ही वाला होगा। उसे उचित परामर्श देकर काशी भेजें और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। पहले ये तो बताओ कि क्या वरदान प्राप्त किया है तुमने? मैंने देवता, दानव या किसी मानव के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त किया है दैत्य गुरु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया हूँ, अजय हूँ मैं दैत्य गुरु। ये तुम्हारा भ्रम है गजासुर। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान देते समय तुम्हारे साथ छल किया है। छल? कैसा छल? ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें दानव, देवता या मानव नहीं मार सकता, परंतु ऐसा व्यक्ति मार सकता है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। ये बात आपको किसने बताई दैत्य गुरु? वरदान देते समय ब्रह्मा ने मुझे अवश्य कहा था कि कोई काम विजयी व्यक्ति ही मुझे मार सकता है। परंतु दैत्य गुरु, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कामदेव को जीता हो? यहाँ सभी कामदेव की काम वासना के भोग बन जाते हैं। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो। मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे, एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था,
परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान देते गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डालो। किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा अनर्थ न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान होंगे और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए क्या करूं? उन पर अत्याचार भी न करूं और यज्ञ भी पूरा होने दूं? ये दोनों बातें कैसे संभव है? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ। हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया था और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने ये आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगिनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों वध का पात्र बन सकते हो। नहीं दैत्य गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा। उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर। उन त्रिदेवियों की शक्ति अपार है। वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती जी आपके साथ ही रहती हैं। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी। ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश नहीं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगी। मैं अपने पिता की
मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। प्रतिशोध लूंगा। मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। गजासुर, प्रतिशोध लेते लेते तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? तुम कौन हो? तुमने मुझे रोका क्यों? वो ये जानने के लिए कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका किसने? दुर्गा बनने वाली देवी सरस्वती ने। ओहो देवी सरस्वती ने। धन्य है वीणा वादिनी माँ शारदा, धन्य है। आप ये सब भी कर सकती हैं? अब मैं देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लूंगा। वो भी दुर्गा का अंश बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम? नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहाँ तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुँच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुंच गए? नारायण नारायण। जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुंच पाता? वे मेरे पास पहुंच सकते हैं, तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहां कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। अवश्य लेना। नारायण नारायण। ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है। कृपया आप इसे दर्शन दे ही दें। अच्छा, तो यही है देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें माता, शांत कर दें। जय दैत्य गुरु। नारायण नारायण। माता, आपने अपने इस कमलास्त्र से इस दुष्ट के टुकड़े तो कर दिए, परंतु ये पहले जैसा फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद।
पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा? शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कैलाश तक तो आ गया। अब जटाजूटधारी बागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरी मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? अच्छा, तो यही है शिव। किंतु मेरी पितृहंता दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महिषासुर मर्दिनी साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी। अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य? सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है। और यही नियम सभी के लिए समान है। स्वामी, आज अचानक ऐसा प्रसंग क्यों? देवी, आप सावधान तो हैं। जिसे सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी से कैसा भय? देवी, हमारे सानिध्य के पश्चात भी आपको महिषासुर से युद्ध करना पड़ा था। हाँ स्वामी, किंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से महिषासुर तो कब का यमलोक पहुंच गया है। किंतु उसका वंश तो यमलोक नहीं पहुंचा देवी। उसका पुत्र गजासुर अब भी जीवित है। जैसे देव शत्रु दानवों से देवी देवताओं का सतर्क रहना पड़ता है, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं।
सावधान! मेरी माता पर पीछे से प्रहार करने वाले दुष्ट, मैं तुझे इसी समय तेरे पिता महिषासुर के समान यमलोक भेज देता, यदि ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान तेरे साथ न होता। चला जा शुक्राचार्य के आश्रम। तुम धन्य हो गणेश। प्रणाम माता। पुत्र, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही पिता शिवशंकर ने आपसे सावधान रहने के लिए कहा, मैं सावधान हो गया। अरे गणेश के रहते हुए कोई उसकी माता पर प्रहार भी कैसे कर सकता है? तुम धन्य हो गणेश। पुत्र हो तो तुम जैसा। माता, मेरा अनिवार्य कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दे। अब तो संकट के समय भी तुम्हें पुकारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी गणेश। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम स्वयं पहुंच जाओगे। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से ऐसा ही होगा माता। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। देखिए मेरी ये दुर्दशा। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? हाथी के मस्तक वाले एक सूंडधारी प्राणी ने सूंडों से मार मार कर मेरी ये दशा की है दैत्य गुरु। वो श्री गणेश होंगे। तुमने अवश्य माता पार्वती के प्रति दुष्टता की होगी। गजासुर, हमने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि तुम देवियों से प्रतिशोध नहीं ले सकते। जब मैं प्रतिशोध नहीं ले सकता तो वरदान का अर्थ ही क्या है दैत्य गुरु? वरदान का लाभ उठाने की इच्छुक हो तो जैसा हमने कहा उसका पालन करो। जाओ, काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को यज्ञ पूर्ण करने से रोको। हम तुम्हें अपने मंत्र बल से पुनः पूर्ववत बना देते हैं। जय मृत्युंजय महादेव। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार काशी यज्ञ स्थल के लिए प्रयाण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम यज्ञेश्वराय नमः स्वाहा। ओम यागेश्वराय नमः स्वाहा। मैं तुम्हारे स्वाहा को स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करता हूं। मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम भूतनाथाय। अरे ये अग्नि कैसे बुझ गई? ये क्या हुआ? याज्ञनिक ब्रह्मदत्त जी, हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है। हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौलिने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव,
कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभु। उसे नष्ट करें देवादिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों। अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी, हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूं। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है। हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञ करताओ, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय, ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा, ओम दिगंबराय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। दुष्ट ब्राह्मणों, दुष्ट ब्राह्मणों, घमंडी ब्राह्मणों, बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा।
नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था भोलेनाथ। कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले, आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। स्वामी आंखें खोले। आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है। अपने भक्तोभक्तों की रक्षा करे देवादिदेव। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्त वत्सल। हे देवाधिदेव, सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, उन निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था। कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा भोलेनाथ। अपने दीनहीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आंखें खोले भोलेनाथ। आंखें खोले भोलेनाथ, आंखें खोले। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं। और जिस दिन वो थैली भर जाती है, उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद। दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की। दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का। दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का। दिया पंचतत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म। गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य ना। वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करें। अत्याचारी गजासुर, समाप्त कर दे अपने अत्याचार, अन्यथा हमारे त्रिशूल से निकला महाकाल तुझे इसी क्षण समाप्त कर देगा। तो आप ही हैं शिव शंकर, हम असुरों के आराध्य शिव शंकर। जो अत्याचार करता है वो हमारे क्रोध का पात्र बनता है। दुष्ट, तुरंत रोक दे अपने ये कुकृत्य। ये मूर्ख ब्राह्मण आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अब परिणाम देखिए।
आप प्रसन्न होने के बदले क्रोध से दहाड़ रहे हैं। इन मूर्खों की आराधना व्यर्थ हुई, यही मेरी इच्छा थी। ये असफल रहे, मैं सफल हुआ। यदि आप हम असुरों के आराध्य हैं, तो हमारी युगों की आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लौट जाइए शिव शंकर। हम असुरों पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। दुष्ट गजासुर, तुझे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। देव हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, जो अधर्म और अत्याचार में लिप्त हो जाता है, वो हमारे हाथों जीवित नहीं बचता। और जो सच्चे मन से हमारी आराधना करता है, उसकी रक्षा के लिए हम सदा प्रस्तुत रहते हैं। तेरा ये विराट शरीर अब सदा सदा के लिए छोटा हो जाएगा। तेरे दुष्कर्मों के कारण तेरी सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। गजासुर, अब तेरा गजासुर नाम सार्थक हुआ। तू गज रूपधारी, गज जैसा काला बन गया। हम तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं कि तू जिस पाताल लोक से आया था, वहीं लौट जा। कदापि नहीं। पाताल लोक जाने के लिए मैंने कठोर तपस्या नहीं की थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त नहीं किया था। हम असुरों के आराध्य होने के नाते आप मुझे मार नहीं सकते। मैं पृथ्वी और स्वर्गलोक जाकर असुर शक्ति का ध्वज अवश्य फहराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेकर ही रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव शंकर। गजासुर, तुझ जैसे दुष्ट असुरों के आराध्य हम नहीं हैं। यदि तूने इसी क्षण हमारे आदेश का पालन नहीं किया, तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। शिव शंकर, आपने मेरी पहले की शक्तियां छीन ली हैं, परंतु मेरी वरदानी शक्तियां अभी विशेष हैं। मैं इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता हूं और अपने आराध्य का नाम लेकर आप पर भी प्रहार कर सकता हूं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो।
जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, गजासुर तो देखते ही देखते आपका शत्रु से भक्त बन गया। अब आप इसका संहार कैसे करेंगे? गजासुर, हमारा नाम लेने मात्र से तेरी रक्षा नहीं होगी। ये उन्माद त्याग कर पाताल लोक लौट जा। लौट जा पाताल लोक गजासुर। नहीं, कदापि नहीं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ये क्या कर रहे हैं शिव शंकर? हम असुरों के आराध्य होकर मुझ असुर को मेरे ही शस्त्रों से पीड़ित कर रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है शिव शंकर? परंतु अन्याय का प्रतिरोध करना मैं जानता हूं। मैं अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग करके इन सभी दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। शिव शंकर, अब मैं अपने मूल रूप में आकर तुम्हें समाप्त कर देता हूं। गजासुर, मैं यहां हूं। गजासुर, गजासुर,
अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है गजासुर। अब तेरा संहार निश्चित है, निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असुरों के परम आराध्य शिव शंकर, मैं अपने पिता महिषासुर के वध के पश्चात पाताल लोक के अंधेरों में भटक रहा था। मैं पृथ्वी पर आया हूँ केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। गजासुर, हम जानते थे तुम्हारा उद्धार हमारे ही हाथों होना है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पृथ्वी पर प्रकट होना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में तपस्या का भाव जगाकर तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करवाना, तुम्हारा वरदान पाना और यहां आना, यह सब हमारी ही लीला का एक अंग था। गजासुर, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने यदि कुछ अनुचित किया या कहा हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे करुणा निधान। गजासुर, अब तुम हमारे क्षमा के ही नहीं, करुणा के भी अधिकारी बन गए। तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई शिव भक्ति का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे हाथों मृत्यु का वरण करके तुम असुर योनि से मुक्त हो चुके हो। अब और क्या इच्छा है? सदाशिव, मेरे शरीर की मृत्यु के पश्चात मेरे गत चर्म को अपने शरीर पर धारण करके मेरे जन्म और मरण दोनों को धन्य कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है शिव शंकर। तथास्तु गजासुर। ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी इच्छा का तुरंत सम्मान करेंगे। जय शिव शंकर। इस गद चर्म के रूप में अब गजासुर सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेगा। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। गजासुर उद्धारक, गज चर्मधारी भगवान भोलेनाथ की जय। गजासुर उद्धारक भगवान शिव शंकर की जय। गजासुर उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। परमेश्वर, ये क्या? आपने अपना वेश परिवर्तित क्यों किया? इस गज चर्म के रूप में अब गजासुर कैलाश में आ पहुंचा है। उसकी अंतिम कामना पूर्ण करने के लिए ही हमने ये गज चर्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं देवर्षि नारद। पधारे। प्रभु, आपकी इच्छा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ और आपकी इच्छा से ही मैंने गजासुर को वरदान दिया और उस वरदान में काम विजयी शिव के हाथों उद्धार होने का गजासुर को संकेत भी दिया। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैंने देवर्षि नारद को कोई परामर्श नहीं दिया। इस प्रकार आपने ब्रह्मदेव और हमारी इच्छा का सम्मान किया। हम त्रिदेवों में इच्छा और कार्य की एक रूपता आवश्यक है। आप धन्य हैं श्री हरि। इस बार आप त्रिदेवों ने हम त्रिदेवियों को कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया।
वो अवसर एक बार नहीं, बार बार आएगा देवी। हम त्रिदेवों को आप तीनों की सहायता की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। क्यों ब्रह्मदेव? श्री हरि, आप सत्य कह रहे हैं देवादिदेव। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की जय जय जय। परम पिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ की जय जय जय। आपके महाशिवरात्रि पर्व की जय। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवराज इंद्र, देवगणों के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। सुंदर, अति सुंदर। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। नारद, शिव शंकर का हर क्षण बसंत ऋतु के समान ही है, किंतु भोलेनाथ स्वयं तपस्या और त्याग की मूर्ति है। आडंबरों में इनका मन नहीं रमता। सादा जीवन और कठोर अनुशासन ही महादेव के आदर्श हैं। भोलेनाथ, आज हम सब आपका महाशिवरात्रि पर्व पर अभिनंदन करने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। महादेव जी, महाशिवरात्रि पर्व की महानता को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, तथा आज तो दैत्यराज गजासुर के वध से हमारी प्रसन्नता दुगनी हो गई है। हे विश्वनाथ, आज के परम पावन दिन हम सब शिव भक्त आपके दिव्य, अलौकिक एवं विराट स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं। हाँ स्वामी, आज के परम पावन दिन आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना तो हम सबका सौभाग्य है। कृपया हम सब शिव भक्तों पर कृपा करें, हमें अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराएं। ब्रह्म परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की हमारे इस विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निसंकोच प्रस्तुत करें। भोलेनाथ, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैं शिव तत्व के उद्देश्य को समझने का इच्छुक हूं। लोक कल्याण ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इंद्रदेव, प्रभु, आपके द्वारा रचित विधान के अनुसार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालक हैं और आप महादेव सृष्टि के संहारक हैं, स्वयं महाकाल हैं और शिव तत्व का उद्देश्य लोक कल्याण भी है। प्रभु, इस शिव तत्व के रहस्य को स्पष्ट कर समझाएं। देवराज, ये सत्य है कि हम सृष्टि विधान में विनाश के अधिपति महाकाल हैं, किंतु आप
ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की थी। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी एवं इस सृष्टि की रचना आपकी इच्छा द्वारा ही संभव हुई है। आपकी इस इच्छा का आधार क्या है? देवी सरस्वती, इस शिव इच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्वव्यापकता, कारण कि ये समस्त सृष्टि मुझ में समाई हुई है तथा मैं इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूं। पंच तत्व और 17 तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। महादेव जी, कृपा करके बताएं कि शिव तत्व की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? देवी लक्ष्मी, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन, क्योंकि मैं इन सभी का जनक आदिदेव परात्पर ब्रह्म। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा अनादि हूं। ओम नमः शिवाय। प्रभु, कृपया बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है नारद। प्रेम तथा समर्पण सहित मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो मुझ शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ, कृपया बताएं कि इस सृष्टि को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है? निर्माण और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद, किंतु विनाश के अधिपति महाकाल सदाशिव ये विश्वास अवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष है, तब तक ये सृष्टि विनाश से सुरक्षित है। स्वामी, इस सृष्टि के लिए आपका अमर संदेश क्या है? अहंकार, अत्याचार तथा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रत्येक क्षण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करे। यही मेरा इस सृष्टि को संदेश है। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व